सदर ट्रंप और नायब सदर जेड वेंस ईरान के मामले पर एक पेज पर हैं। कैरोलिन लेविट ने अमरीकी सदर और नायब सदर में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान पर हमला MOU के खिलाफ वर्जी के बायस किए। ईरान ने आबना हरमज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर MOU की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अपने किए की सज़ा भुगतना होगी। ट्रंप ने साबित किया है कि हम जब चाहें जहां से चाहें ईरान पर हमला और अपना दिफा कर सकते हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबना हरमज़ खुली है, सिर्फ उन जहाज़ों को रोका जा रहा है जो ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने की कोशिश करते हैं। ईरान अब भी मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। ईरान के स्कूल मीनार पर हमले से मुताल्लिक तहकीकात जारी। अमरीकी फ़ौज कभी बच्चों और शहरियों को निशाना नहीं बनाती। अमरीकी नायब सदर जेड वेंस ने अमरीका ईरान में फहमत यादाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ कर दिया। एक इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर ने कहा कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज़ करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख ऐसी मुहिम के बावजूद अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। जेड वेंस ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फ़ौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारती मुआहदा है। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहती हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबना हरमज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिलातातुल तरसीली यकीनी बनाना है। अमरीका का जनूबी ईरान में बच्चों के कैंसर हस्पताल के करीब हमला, हस्पताल राजी तौर पर बंद। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने एक्स पर हस्पताल खाली कराने की तस्वीर जारी की। कहा कि अमरीका ने हवाज़ में बच्चों के कैंसर के इलाज के मरकज़ शाहिद बक़ाई हस्पताल के करीब हमला किया है, जिसके बाद हस्पताल को खाली करा दिया गया। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि यह मासूम तरीन इंसानों के खिलाफ बुज़दिलाना और जंगी जुर्म है जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज से अपनी ज़िंदगी की जंग बहादुरी से लड़ रहे हैं। जो लोग हर वक्त इंसानी हकूक़ का राग अलापते हैं वो अब हस्पतालों और तिबी मराकज़ को निशाना बनाए जाने पर जानबूझकर आंखें बंद क्यों किए हुए हैं और अपने खिलाफ साख खो चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा से अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया गया। कहा ईरान की तवज्जो इस वक्त अपनी हदूद में अमरीका के हमलों के खिलाफ दिफा और जवाब देने पर मरकूज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका ईरान में जंगी जराइम कर रहा है। अमरीका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो पूरे खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरानी पासदारान की सख्त वार्निंग। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीका खित्ते में अपनी कानून शिकनी और अदम इस्तेहकाम को जारी रखे हुए है। आबना हरमज़ ईरान के लिए सुर्ख लकीर है। अमरीका को इस मामले पर मुदाखलत नहीं करने देंगे। दुश्मन जान ले कि हमारे लिए फैसला कुन कार्रवाई का लम्हा ज़ब्त का नहीं होता। ईरान को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बराबरी का नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा। ये हमले पहले से ज़्यादा शदीद, ज़्यादा वसी और ज़्यादा तबाहकुन होंगे। अमरीका की तवानाई तनसीबात पर हमलों की धमकी। ईरानी जवाब हिकमत अमली तैयार कर ली। बिजली घरों पर हमला हुआ तो ईरान की जानिब से बाबुल मंदब बंद कर दिया जाएगा। ईरान का यमन के हौसियों को तैयार रहने का पैगाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स का दावा। बाबुल मंदब दुनिया के अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक है जिसकी बंदिश से आलमी तजारत, तेल की तरसील और जहाज़ रानी शदीद मुतासर हो सकती है। Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the negotiation tables. पाकिस्तान का ईरान अमरीका से फौरी हमले रोकने, मुज़ाकरात करने पर जोर। पाकिस्तान चाहता है कि जंग ख़त्म हो, मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में फहमत यादाश्त पर अमल दरामद होना चाहिए।
पाकिस्तान ईरान अमरीका सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं तनाज़े को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करना चाहिए। उम्मीद है अपना हरमस में सूरत हाल जल्द नॉर्मल हो जाएगी। तनाज़े किसी के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के नज़दीक अमन इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। खत्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं है। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग में महाजों तक फैलेगी। ईरानी फ़ौज के तर्जमान मोहम्मद अकरमीनी का कहना है कि ईरान ने अभी अपनी तमाम अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। दुश्मन की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ईरान का जवाब हालात के मुताबिक और दुश्मन की तौक़ात से बढ़कर होगा। ईरान हमेशा इलाक़ाई ताउन और बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख़्वाह रहा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का अव्वलीन मकसद मुल्क की सलामती, क़ौमी मफादात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ है। खत्ते से बाहर के ममालिक ईरान के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दाम के लिए जामिल लाहे अमल मरतब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायज़ा। किफ़ायतशुमार इक़दाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत और तवानाई की क़ौमी मुहिम में अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। कहा कि बरवक्त और मौसर हिकमत अमली ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतज़ाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने शंघाई में WIACO के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान WAICO के दिखने ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई में चीनी वज़ीर खारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और AI ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राबतीन जारी रखने के अज़्म का इआदा। पंजाब में तलबा को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। 49,000 सरकारी स्कूलों में से 10,000 अपग्रेड किए। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस हर तहसील में होगा। तलबा को लैपटॉप या टैब चाहिए तो वो भी देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का आरिफवाला में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 5 अजला में ग्रीन बसेस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज़ का कहना है कि कोशिश है 5 साल में सुबह भर में 5,000 ग्रीन बसेस चल रही हों। ग्रीन बसेस पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मनसूबा है। जुलाई के आखिर में गुजरावाला, गुजरात, ननकाना, शेखुपुरा समेत दीगर अजला में 101 ग्रीन बसेस पहुँच जाएंगी। लिया, चन्यूट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन बस सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इस साल 1500 बसेस और आ रही हैं। 2.5 साल में, 3 साल में इंशाल्लाह ये तकरीबन 3000 बसेस जो हैं वो पंजाब में आ चुकी होंगी। मेरा इरादा ये है कि 5 साल में कम अज़ कम हम 5000 बस जो है पंजाब में चल रही होगी। शहदा की बेहरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहीद का मर्तबा बहुत आला और अफजल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान फ़ौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहद और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। उलमा कराम अफवाज के साथ खड़े हैं। PIA के लिए 16 तैयारों की खरीदारी में पेशरफ्त। हुकूमत और बोइंग कंपनी का जल्द डील करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रैंडन नेल्सन से मुलाकात।
वज़ीर दाखिला ने तैयारा साजी की सनत में बोइंग कंपनी के क़यादी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने तैयारों की जल्द खरीदारी के लिए ताउन की यकीन दहानी पर ब्रैंडन नेल्सन का शुक्रिया अदा किया। सिंध में गंदम की किल्लत, सूबे की मुख्तलिफ फ्लोर मिल से 1,72,000 मैट्रिक टन से ज़ायद छुपाई गई गंदम बरामद। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की ज़ख़ीरअंदोज़ और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। कहा भी 6,10,000 मैट्रिक टन गंदम का कोई हिसाब मौजूद नहीं। पास्को की पेशकश के बावजूद सूबे को 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल मार्के में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।